पूरा देखो ना, अपराध मुक्त हो गया पूरा प्रदेश। अच्छा जी। अपराधी भाग रहे हैं। कभी देश में लोगों ने सोचा 370 हटेगी नहीं, वो हट गई। और बढ़िया तरीके से देश में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सब शांति से चल रहा है। क्या माहौल है जम्मू कश्मीर? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिजनेसमैन है या टैक्सी वाला है, जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, बहुत खुश हैं। यात्रा के बाद इतना अंतर नहीं आ गया है कि वो एक भारत देश को चला ले जाए। अगर कांग्रेस ने किया होता तो वो आज सत्ता में बैठे होते। आप इस पे देखो ना, क्या था और क्या है और क्या रहेगा, तीनों की बात करो। बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो बिजली दी, क्या वो किसको देने चाहिए था? कांग्रेस को। तो आज वो अगर दिया होता तो आज सत्ता में होती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रदेश है उसमें यात्रा घुसी नहीं, किनारे किनारे से निकल गई। ऊपर अगर ईमानदार आदमी बैठा है तो उसका फर्क नीचे पड़ता है। और हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। सुधार हो रहा है, मजबूती से खड़े हैं। कोरोना की 3 लहर झेलने के बाद भी मजबूती से खड़े हैं। बहुत सी अर्थव्यवस्था मिल गई, धूल में मिल गई। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। नोएडा से ही, मतलब उत्तर प्रदेश में नोएडा। उत्तर प्रदेश। हाँ, योगी जी सही काम कर रहे हैं आपके? बहुत बढ़िया, डंडा ठोक के। बहुत बढ़िया, डंडा ठोक के। हाँ, वो कैसे? बहुत अच्छा है। पूरा देखो ना, अपराध मुक्त हो गया पूरा प्रदेश। अच्छा जी। अपराधी भाग रहे हैं, हाँ। जान बचा के भाग रहे हैं, तो जेल में जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा है, प्रशासन में बहुत सुधार, प्रशासन में बहुत सुधार है। बहुत सुंदर है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की बात करो तो मोदी गवर्नमेंट को 9 साल पूरा हो गया है, वो कैसे चल रही है? वो भी अच्छा चल रहा है, सभी काम ठीक ही हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कभी देश में लोगों ने सोचा 370 हटेगी नहीं, वो हट गई। और बढ़िया तरीके से देश में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सब शांति से चल रहा है। हम अभी गए, इतना बढ़िया माहौल है। अभी हम 21 को लौटे, श्रीनगर गए, हम कश्मीर गए थे घूमने के लिए। हाँ हाँ, क्या माहौल है जम्मू कश्मीर? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिजनेसमैन है या टैक्सी वाला है, जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, बहुत खुश हैं। मतलब वो चाहते हैं कि भाई अच्छे से जो चल रहा है वो कार्यक्रम, उनका टूरिस्ट पे जिंदा है, वो टूरिस्ट पे, करेक्ट। क्योंकि टूरिज्म वहाँ पे यदि नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी तो होती नहीं है। तो अच्छा माहौल है वहाँ जाने ये का। बताइए, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में जाकर, और क्या लग रहा है आप राहुल गांधी क्या करने वाले? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो पता नहीं क्या जोड़ के क्या करेंगे, पता नहीं। हाँ, बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका छवि ना बहुत सुधरा हुआ है। जो पप्पू का मोहर लग गया था वो, हाँ जी, पप्पू वाला उन पर हट गया है। पप्पू वाला हट गया है। अब क्या है फिर? अब तो ये राहुल गांधी। डिपेंड करता है कि आदमी वोट काहे पे डालता है। अच्छा, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम तो को न होए हमें कहानी। भाई खाली क्या नाम है, उस यात्रा के बाद इतना अंतर नहीं आ गया है कि वो एक भारत देश को चला ले जाए। अच्छा, हाँ, लेकिन अच्छा है, कोई बोलने वाला तो है, कोई सरकार की आलोचना करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल निरंकुश नहीं होना विपक्ष चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। विपक्ष, अब विपक्ष मजबूत होगी कांग्रेस के तौर पर? नहीं, बाकी कितने लोग साथ आते हैं इस पर डिपेंड करेगा ना। उनके साथ में आ गए सर? नहीं आए अभी, नहीं आए ना। केसीआर की रैली देखा आपने? सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जहाँ से सरकार बनती वहाँ यूपी से कौन गया साथ में? अखिलेश यादव गए थे? नहीं गए। कहाँ तक गए? केसीआर की रैली में गए थे। रैली में गए ना, केसीआर की। बोल रहे कि अब विपक्ष एकजुट होगा लड़ने के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रदेश है उसमें यात्रा घुसी नहीं, किनारे किनारे से निकल गई। उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या वजह है प्रदेश, इसकी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वजह है? अच्छा। आप बताइए। क्या है, कहीं मतलब कि उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग उनको पसंद नहीं करेंगे? वोट बैंक। अच्छा, खुल के बोल नहीं पा रहे आप? हाँ? नहीं, हमें क्या डर है भाई? अब तो रिटायर हो गए, अब तो बोल सकते हैं। सरकारी आदमी थे हम लोग, तो सरकार के थे, लेकिन बोलने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ये बताइए मोदी जी ने काम कैसा किया, ये बताइए। बढ़िया किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर घर की सफाई करते हैं आप तो ऊपर से नीचे को चलते हैं ना, पुताई करने। नीचे से ऊपर को तो नहीं करते। ऊपर अगर ईमानदार आदमी बैठा है तो उसका फर्क नीचे पड़ता है। पड़ता है। तो फर्क पड़ रहा है? हम इस सिस्टम के हिस्सा रहे, इसलिए हमें पता है कि आदमी, आप भ्रष्टाचार को सीधे तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन डर है लोगों में। डर है? डर आप है। क्या करते थे इससे पहले? हम लोग PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तीनों लोग। अच्छा, जी, सर ये बताइए। ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हमें भी समझ में आ रहा है फ़र्क है। उत्तर प्रदेश में हम थे तो हमें समझ में आ रहा है फ़र्क है। तब सफाई साफ पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। पारदर्शी तरीके काम हो रहा है? जी जी। कहीं आपने नफरत का माहौल दिखा क्या देश में? क्योंकि राहुल गांधी बहुत मुद्दा उठा रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान नफरत का माहौल, ये सब लग रहा है। नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। मैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। हमारे तो नहीं लगता कहीं नफरत फैल रही है। हाँ, वो व्हाट्सएप पे फैल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? हाँ, बाकी कहीं नहीं है। हम तो ईद बकरीद होती है तो सवेरे से खाली पेट निकलते हैं, करते हैं, खा पी के लौटते हैं। खाना नहीं घर पे खाते हैं।
तो सर ये बताइए, अब बजट पेश होने वाला है, आम बजट, तो क्या उम्मीद लगा रख रहे हैं कि आम बजट में जो आएगा अब वो गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और आम मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए हो ही रहा है ना। ये जो राशन पानी मुफ्त में मिल रहा है, ये हम टैक्स पेयर के पैसे से ही जा रहा है। और क्या गरीब को कर देंगे? टैक्स पेयर का टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए। हाँ भाई, और हिंदुस्तान में ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। सुधार हो रहा है, मजबूती से खड़े हैं। कोरोना की 3 लहर झेलने के बाद भी मजबूती से खड़े हैं। बहुत सी अर्थव्यवस्था मिल गई, धूल में मिल गई। पड़ोस में देख लो पाकिस्तान का क्या हाल, पाकिस्तान के हालात खराब हो गए ना। पड़ोस में देख लो क्या हालात खराब हो गए वहाँ पे। पाकिस्तान वाले भारत को जिम्मेदार मान रहे हैं। नहीं वो तो कुछ भी कहने। क्यों जिम्मेदार माने? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, दो तो आपके सामने पड़ोसी है आपके उधर, तो ये फर्क पड़ा है। हम लोग खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। वैसे भी मजबूती से हिंदुस्तानी को लड़ने की आदत होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार जी, आप किसको मजबूत कर रहे हैं, विपक्ष को या सरकार को? देखो जी, विपक्ष तो सामने है ही नहीं मोदी जी के। हाँ? मोदी जी के सामने है ही नहीं। भैया राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, तो कौन है फिर? भैया एक बात बताओ, आज की डेट में कहाँ है? कहाँ है राहुल गांधी? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। वो कर रहे थे ना, मगर उसका रिजल्ट क्या आएगा? पब्लिक देखो, पब्लिक साथ नहीं है। 4-6 आदमी लेकर के आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, उसका मतलब मोटिव तो वही है, मुझे सत्ता लेना है। मगर सत्ता पहले भी जब तुम्हारे पास थी, तुमने क्या कर लिया? जनता को क्या दे दिया? उस पर फोकस कर रहा जाए। तो बोले हम गरीबों के लिए काम कर रहे थे, बेरोजगारों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार आई है तो अडानी और अंबानी के लिए काम देखो, मोदी जी ने कभी अपने लिए खुद नहीं कुछ किया है, वो पब्लिक के लिए किया है और पब्लिक के दिलों पर राज किया है। मगर अगर कांग्रेस ने किया होता, तो वो आज सत्ता में बैठे होते। क्योंकि विपक्ष में थे, पीछे बीजेपी। ठीक है, पीछे 70 सालों में कम से कम 55 से 60 साल उन्होंने राज किया है। ठीक है, वो दिया क्या? योगी जी ने, मोदी जी ने क्या कर दिया ये बताइए। मोदी जी ने क्या नहीं करा ये पूछो। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी जब स्टार्टिंग में उनकी सैलरी थी तो 20 रुपए पे भी काम किया है, 100 रुपए में भी काम किया है। क्या मैं 100 रुपए में कर सकता हूँ महीने भर? आप बताओ आज की डेट में। आप इस पे देखो ना, क्या था और क्या है और क्या रहेगा, तीनों की बात करो। और रहेगा क्या? देखो, रहेगा ये कि देखो, जनता को मजबूत बनाओ। अब मैं हूँ, अगर मैं अपने परिवार को मजबूत बनाना चाहता हूँ तो पहले मेरे को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। मैं अच्छे रोजगार के लिए अच्छी एजुकेशन लूँ, अच्छा तकनीकी ज्ञान लूँ, उसके बाद में अपनी मैं नौकरी या रोजगार जो भी मेरे पॉसिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सब वर्क करूँ, अपने परिवार को मजबूत करूँ। जरूरी नहीं है कि मैं अपने परिवार को मजबूत करने के लिए पहले मैं खुद मजबूत होना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने परिवार को मजबूत करूँगा। मोदी जी ने जो वादा किया था 9 सालों में, वादा पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं भाई। देखो, आप ये देखिए कि जनता के लिए, रोजगार के लिए बाहर उन्होंने जो बाहर जा कर के निवेशकों को लाने का काम किया। ठीक है, बाहर नहीं बाहर। यहाँ आ जाओ, नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा सुलेमान नाम है। सुलेमान जी। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, क्या मिली आपको नौकरी? और अच्छा, रेलवे स्टेशन प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया। अच्छा, आप बताइए ना क्या काम? ये देश को बेच रहे हैं बोलने का मैं मतलब। देखो, ये भाई साहब ने कहा 2 करोड़ नौकरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी है 2 करोड़ नौकरी के लिए पहले उसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो इन्होंने क्या नाम है रोड मैप बनाया है, रोड मैप क्या वो कांग्रेस को नहीं बनाना चाहिए था? मैं कांग्रेस राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, अगर वो जमीन पे काम किया होता, 18,000 बंदों को उन्होंने बिजली दी। बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो बिजली दी, क्या वो किसको देना चाहिए था? कांग्रेस को। वो आज अगर दिया होता तो वह सत्ता में होती। बोलो भाई, जवाब दो। तो भाई वो भी कर रहे हैं, आप सत्ता में लेकर आओ ना। हमने भी वादा किया था यूपी में 300 बिजली देने का। पहले लेके आओ फिर देखेंगे। अरे भाई एक मिनट 9 साल हुए हैं, 9 साल हुए, 1 साल रह गया है। अब मेरे को ये बताओ कि एक ही राम मंदिर का मुद्दा था, 500 साल का इतिहास चेंज किया किसने किया? बीजेपी ने किया। किसने किया? बीजेपी ने किया। क्या ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था? है भाई। और जो भी लग रहा है ना कि बीजेपी ने हिंदुओं के लिए किया, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया? मैं उसी को कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता था आपका क्वेश्चन आएगा कि बीजेपी के लिए क्या। देखो, बीजेपी ने इसका निर्णय नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। पहली बात, ऑन द पेपर। भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो माने हुए होते हैं, उनका फैसला सुप्रीम फैसला होता है, उसके ऊपर किसी का फैसला नहीं होता है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको माना है। ठीक है।